रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सादिक MIM वर्कर स्ट्रीट लाइट इंचार्ज कंचन बाग। मैं सारे मुसलमानों को ईद उल फितर मुबारकबाद देता हूँ और एशियन नेटवर्क केबल का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे एजाज़ भाई फ्रेंड केबल नेटवर्क का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद है। सारे मुसलमान भाइयों को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद इमरान ख़ान। आप सबको मुसलमान भाइयों को रमज़ान ईद मुबारक। आप सबको एशियन टीवी न्यूज़ का भी बहुत बहुत मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और फ्रेंड सर्कल एजाज़ भाई का जो चैनल है उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर है। सबको ईद उल फितर की मुबारक। अस्सलाम वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद हसन है। सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद सुलेमान, ब्रांच प्रेसिडेंट हाफिज़ बाबा नगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तमाम हमारी जमात के लोगों की तरफ से हाफिज़ बाबा नगर वालों को और हैदराबाद में रहने वाले मुसलमानों को, बल्कि तमाम तेलंगाना में रहने वाले मुसलमानों को ईद उल फितर की अपनी तरफ से और तमाम मेरी जमात के लोगों की तरफ से बहुत बहुत दिली मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और बिलखुसूस मैं एशियन टीवी न्यूज़ के ऑपरेटर अब्दुल्ला भाई साहब का और फ्रेंड केबल नेटवर्क के सैयद एजाज़ मेहदी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इन तमाम लोगों की तरफ से ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तमाम लोगों को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। सामने इंटरव्यू दिए बाबा भाई ने तमाम लोगों को रोज़ों के लिए दुआ की है। अब आपके सामने हाफिज़ बाबा नगर M ब्लॉक की तरफ है। यहाँ पर लोग ठहरे हुए हैं, थोड़ा उनके भी रुझान दिखेंगे यहाँ पर। आपका नाम क्या है भाई? क्या नाम है आपका? मोहम्मद फेरोज़ भाई, आपको ईद उल फितर कैसी लगी और ईद उल फितर आप कैसे और कहाँ मनाएंगे, आप फरमाइए। बहुत अच्छी लगी, बहुत सुकून की लगी, बहुत सुकून की ईद मुबारक गुजरी। अब हमारे बीच हाफिज़ बाबा नगर के ख़दीम तरीन उम्र रसीदा आदमी अब्दुल रहमान साहब है। उनका ईद के ताल्लुक़ से इजहार ख्याल पेश करेंगे और वो किसको ईद मुबारकबाद बोलना चाह रहे हैं, आप खुद अपनी ज़बानी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं बाबा नगर से मोहम्मद अब्दुल रहमान बोल रहा हूँ। मैं अपने महल्ले के MLA जनाब अकबरुद्दीन अवीसी साहब को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हमारे MP असदुद्दीन अवीसी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मेरे महल्ले के तमाम मुस्लिम भाइयों बहनों को ईद की मुबारक देता हूँ। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ईद खुशी खुर्रम के साथ मनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल रहमान साहब को ईद की तहे दिल से बधाई देता हूँ, मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अब्दुल रहमान साहब आपके सामने हाफिज़ बाबा नगर के मशहूर तरीन शख्सियत फ्रेंड केबल नेटवर्क के जो मुबारक भाई के लड़के हैं जिनका नाम है सैयद एजाज़ मेहदी साहब। वो भी अपनी तरफ से किस किस को ईद मुबारक कहना चाहेंगे, ज़रा उनका इज़हार ख्याल भी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तरफ अपनी पार्टी MIM की तरफ अकबर अवैसी साहब, असद अमीर अवैसी साहब, तमाम जमात लोगों को, पूरे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये थे हमारे हाफिज़ बाबा नगर थोड़े चंद गिने चुने लोग जो यहाँ पे हमारे बीच में मौजूद थे, जिसने अपना इजहार ख्याल पेश किया और तमाम लोगों ने ये कहा कि हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, फिर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब का जो कि हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MP भी है, और उसके बाद आली जनाब हरदिल अजीज़ क़ायद नौजवान दिलों की धड़कन अकबरुद्दीन अवीसी साहब, फिर अब्दुल रहमान शाह साहब। जैसा कि अकबरुद्दीन अवीसी साहब हमारे नौजवान दिलों की धड़कन माने जाते हैं, वैसे अब्दुल रहमान शाह जो है वो भी एक नौजवान है जो हाफिज़ बाबा नगर के नौजवानों को साथ लेकर चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल रहमान शाह साहब का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हाफिज़ बाबा नगर के ना तो हाफिज़ बाबा नगर बल्कि कंचन बाग डिवीज़न में जितने भी मरहले पेश आ रहे हैं उनको क्लियर कर रहे हैं और तमाम लोगों को ईद उल फितर में किसी किस्म की बल्दी बरखी व परेशानी की तकलीफ होने नहीं दी है, अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अल्लाह रब्बुल सुब्हानहू तआला के सामने, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमको रमज़ान मुबारक जैसा प्यारा महीना दिया। फिर असदुद्दीन अवीसी साहब का, अकबरुद्दीन अवीसी साहब का, नूरुद्दीन अवीसी साहब का, कुतुबुद्दीन अवीसी साहब का और आली जनाब अब्दुल रहमान शाह साहब के वालिद साहब नासिर पाशा भाई साहब का, फिर अब्दुल रहमान शाह का जो हमारे बीच के नुमाइंदे कॉर्पोरेटर है, और तमाम महल्ले के सदर व मोतमदीन व सरगर्म कारकुन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने ना सिर्फ अपना वक्त निकाला बल्कि घर की जिम्मेदारी को पूरी करते हुए, महल्ले की जिम्मेदारी को पूरी करते हुए, पड़ोस के महल्ले की जिम्मेदारी को पूरी करते हुए, अल्लाह का हक अदा करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ बाबा नगर में किसी किस्म की कोई तकलीफ होने नहीं दी। बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के अब्दुल्ला भाई साहब, सामने हाफिज़ बाबा नगर के मशहूर पुरानी शख्सियत एबला के इकबाल भाई साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे ईद मुबारक के बारे में? ईद मुबारक सारी टीम को, एशियन को
वालों को, हम बाबा नगर वालों की तरफ से सबको ईद मुबारक। अब जो कि सीबला के एक मशहूर शख्सियत है, उनका भी इजहार ख्याल देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम मुस्लिम भाइयों और बहनों को ईद मुबारक। अल्लाह हम सबको इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सामने यहाँ पर खुर्शीद भाई साहब जो कि हाफिज़ बाबा नगर के एक रीसेलर के रूप में जाने जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनका इजहार ख्याल देखेंगे ईद उल फितर के इस मुबारक दिन के ताल्लुक़ से। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ईद मुबारक भाई, सब सारे मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अब आपके सामने मोहम्मद आमिर जो कि नौजवान बच्चों के साथी है, यहाँ पर एक यूथ कैडर को अपने कवर में रखते हैं। देखेंगे आमिर भाई का क्या ख्याल है यहाँ पर ईद के ताल्लुक़ से। जी, ईद के ताल्लुक़ से तो माशाल्लाह अपनी तो बहुत अच्छी है ईद। अब ईद उल फितर में ईद मुबारक आप किसको बोलना चाहें? जैसा कि आप नौजवान हैं, शायद हो सकता है कि आपके कोई गर्लफ्रेंड होंगे या फिर आपके वालदा होंगे, कोई बड़े होंगे, ऐसा भी हो सकता है, या कोई अपनी बात दिल में रखते हैं बताते नहीं। आपको एक अच्छा मौका मिला एशियन टीवी न्यूज़ की जानिब से, आप जिसको चाहे ईद मुबारक बोलना चाहे इस पर बोल सकते हैं। जी, मैं हमारे वालदा को बोलना चाह रहा हूँ कि ईद मुबारक। तमाम लोगों को ईद उल फितर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे बीच में आली जनाब मोहम्मद सुलेमान साहब जो कि अपनी उम्र 75 साल बताते हैं, हमारे बीच में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ना कि अपने खुद रोज़े रखे बल्कि घर के पूरे अफराद ख़ानदान के रोज़े रखाए। आइए उनसे उनका इजहार ख्याल पूछते हैं इस माह मुबारक के बारे में और ईद उल फितर के बारे में। ये आपके सामने मोहम्मद सुलेमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। तमाम हिंदुस्तानियों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये रमज़ान जो है सो बहुत ही पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। ये रमज़ान की बड़ी खुसूसियत रही है, समझे। और तमाम लोगों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। भाई आज ये रमज़ान जिस तरीके से गुजरा, आइंदा से भी जो है सो नौजवान इस बात का ख्याल रखे, इबादतें करे, समझे, लोगों का ख्याल करे, समझे नहीं, दूसरी कौमों का भी ख्याल करे, तमाम हैदराबाद के या हिंदुस्तान के लोगों का ख्याल रखे। जो इस्लाम सिखा रहा है वही जो है तो अमल करे, तो सारी दुनिया में मुसलमान जो है सो सरखुरू हो सकते हैं। यही मेरा जो है सो बस पैगाम है, समझिए। तमाम लोगों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। शुक्रिया सब। ये थे आपके सामने मोहम्मद सुलेमान साहब जिन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया है यहाँ पर तमाम हिंदुस्तानी मुसलमान नौजवानों के बारे में, और मुसलमान जितने भी लोग हैं यहाँ पर नौजवान, उनको एक अच्छा अपने मज़हब नहीं बल्कि दूसरे मज़हब का भी ख़ास ख्याल रखें। जिस तरीके से अपने मज़हब में हम एक दूसरे भाईचारे करते हैं, वैसे दूसरे मज़हबों का भाईचारा करें। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान में एक चीज़ मानी जाती है कि गंगा जमुना तहज़ीब आज हमारे हैदराबाद में मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आइंदा भी आपको इसे मिलते रहेंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए अब चलते हैं हम हाफिज़ बाबा का सी ब्लॉक में, जो कि एक बहुत माना हुआ एरिया है यहाँ पर, और यहाँ मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले ज़्यादा, यहाँ पर इबादतें अल्लाह के लिए बहुत होती हैं। आइए हम यहाँ पर इरफान साहब से कुछ इंटरव्यू लेंगे। यहाँ पर ईद मुबारक, उन्होंने अपने ईद का पैगाम किसको देना चाह रहे हैं। आइए इरफान भाई की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फ़ारूक अली है। मैं यहाँ बाबा नगर आया था अपनी बहन से मिलने के लिए, और मैं आवाम को सबसे ज़्यादा ये पैगाम देना चाहूँगा कि जैसा एक मुतबरिक महीना था रमज़ान का, जिसमें हम लोग बहुत ही खुलूस से और सच्चे दिल से अल्लाह ताला की इबादत करें, तो मेरी भाइयों से सबसे गुजारिश है कि अपनी सारी ज़िंदगी इस तरीके से इबादत करते हुए गुजारें और अल्लाह के बताए हुए काम पे चलें, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी सुन्नत कायदे हैं उस पर अमल करें, और ज़िंदगी में जहाँ तक हो सके उसूल के साथ, ईमानदारी के साथ, हक़ के साथ और सुन्नत सलात के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। ये मेरा जो है ना पूरी आवाम के साथ जो है ना अदबन गुजारिश है, और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़। आइए हम चलते हैं यहाँ पर सीधे हाफिज़ बाबा छोटे छोटे नौनिहालों की तरफ। बेटा आप लोग किसको ईद मुबारक कहना चाहें? फौरी सामने आइए, इधर आइए आप लोग। चलिए आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, बोलो ईद मुबारक। चलो बोलिए ईद मुबारक। किसको बोलना चाहे ईद मुबारक? आपके अम्मी को, बाबा को, भाई को, किसको बोलना चाहेंगे आप ईद? सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। पूरे एक साथ बोलो ईद मुबारक। तो चल के यहाँ पर मिलते हैं हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोगों से, जिन्होंने ना सिर्फ मजलिस के लिए अपना वक्त दिया है बल्कि यहाँ के लोगों के लिए अपना ज़ाती वक्त भी निकाल के दिए हैं। अब आपके सामने है मशहूर मारूफ शख्सियत हमारे चाचा, जो कि इंटरव्यू देंगे। चाचा आप क्या कहना चाहेंगे ईद उल फितर के बारे में,
जिस तरीके से रमज़ान में लोगों ने नमाज़ें पढ़ी, मस्जिदें भरी, उसके बाद आज देखिए मस्जिदें फिर पहले दिन में खाली है, इनके लिए कोई आपका पैगाम है या और किसी और को ईद मुबारकबाद देना चाहेंगे आप? ईद की सबको सबसे पहले तो मैं बच्चियों को, औरतों को, बच्चों को सबको मुबारकबाद दे दूंगा। और जो है सो जैसा रमज़ान में हम ईद की नमाज़ पढ़े हैं उसी तरीके से मस्जिदां खाली होना नहीं चाहिए। मस्जिदां जो है सो हमेशा आबाद रहना चाहिए और इत्तेफाक हर चीज़ बढ़ता है नमाज से, और जो है सो हर चीज़ जो है सो नमाज से होती है। और पूरे मुसलमानों को मैं मुबारकबाद दे दूंगा रमज़ान की ईद की, और ख़ास करके असदुद्दीन अवैसी साहब को भी, और जो है सो हमारे पूरे एमएलए साहब को, और जो है सो एमपी साहब को, मिनिस्टर साहब को, पूरों को मुबारकबाद दे दूंगा। और जो है सो मैं पूरे मुसलमान औरतों और मर्दों को बोलूँगा कि एक नमाज की हिदायत दे दूँगा बस। ये था चचा का इंटरव्यू, एक पैगाम था चाचा का तमाम नौजवानों के नाम पे। अब आपके सामने नौजवान बच्चों के एक साथी, नौजवान यूथ के एक प्रेसिडेंट अमर लर्दी साहब है। आइए चलते हैं उनकी जानिब और उनसे भी उनका अपना ज़ाती इजहार ख्याल पूछते हैं। चलिए अमर लर्दी साहब के बाद। अस्सलाम वालेकुम अमर लर्दी साहब, आपका क्या कहना चाहेंगे ईद उल फितर के बारे में और नौजवानों के ताल्लुक़ से? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मोमिनों को और पर्दापोश मेरी माँ बहनों को सबको रमज़ान की बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरा बस एक छोटा सा मैसेज है कि जिस तरीके से रमज़ान में मस्जिदें आबाद रही है, इंशाअल्लाह इसी तरीके से मस्जिदों को आबाद रखने की कोशिश करिए। और इंशाअल्लाह नौजवान बच्चों को और अपने मासूम बच्चों को सबको नमाज़ों पढ़ने की तौफ़ीक़ दीजिए और उनसे कहिए कि नमाज़ें पढ़ते रहें, इसी तरीके से मस्जिदें आबाद रहें। और मैं सभी भाइयों से और अपनी बहनों से ये गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने घर में पर्दे की पाबंदी करें। आज माहौल बहुत बिगड़ चुका है, मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं, फैशनों में हमारी बहनें मुब्तला है। मैं सभी भाइयों से और अपनी बहनों से गुस्ताखी कर रहा हूँ, बुरा लग रहा है, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन पर्दे की कोशिश करिए, पर्दे की पाबंदी करिए। इंशाअल्लाह काफ़ी गुनाह रुकते हैं पर्दे की वजह से, तो पर्दे में रहिए। बहनों से यही गुजारिश है और नौजवान बच्चों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये फ़िरक़े के मामलों में ना उलझें। अहले हदीस, अहले सुन्नतुल जमात, इन मामलों में बहुत सी बातें हो रही है, फेसबुक पर बहुत देख रहा हूँ मैं। नौजवान बच्चे कुछ ऐसे अहले सुन्नतुल जमात को, कुछ अहले हदीस को लाइक कर रहे हैं जिससे ये फ़िरक़ा परस्त बातें हो रही है। तो मैं अदबन गुजारिश करता हूँ कि इन बातों में मुब्तला ना हो, बल्कि नमाज़ पढ़े, कुरान को समझने की कोशिश करे और कुरान पर अमल करे। बस यही गुजारिश है। ना फातिहा ना बग़ैर फातिहा, अल्लाह का दिया हुआ कलाम आपके सामने है, उसको पढ़े और उस पर अमल करें। इंशाअल्लाह बाकी सब अल्लाह देखने वाला है, जिसकी खबर का अज़ाब उसको मिलने वाला है। अल्लाह से गुजारिश है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करे और हम सबको नमाज़ें पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। सिर्फ अपने लिए बल्कि तमाम, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि तमाम उन नौजवानों के लिए जो आजकल जमात में फ़िरक़ों में बट रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा मैसेज दिया है कि आपस के फ़िरक़ों को बंद कर दें और इत्तेफाक इत्तेहाद का सबूत दें और अल्लाह के कलाम को पढ़ें और नबी की सुन्नतों को पूरा करें। आइए चलते हैं हम जनाब सैयद हाशम भाई की जानिब से, जो कि हाफिज़ बाबा नसीबुल्लाह के एक मशहूर और मारूफ शख्सियत जाने जाते हैं। आइए इंशाअल्लाह ताला उनसे मुलाकात करते हैं, उनका इज़हार ख्याल पूछते हैं। हाशम भाई, अस्सलाम वालेकुम। हाशम भाई, वालेकुम सलाम भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरे को ईद उल फितर की मुबारकबाद दे रहा हूँ अदनान वाटर फिल्टर की तरफ से। आप नौजवान बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे, छोटे मासूम बच्चों के लिए? बोले सो बिल्कुल ठीक है, उस पर अमल करिए इंशाअल्लाह। ये थे आली जनाब हाशम भाई साहब, जिन्होंने अपने चंद अल्फाजों में बहुत बड़ी बात कह दी। आइए चलते हैं हम आली जनाब सैयद यूसुफ की जानिब पे। सैयद यूसुफ जानिब जो कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के बहुत बड़े वर्कर जाने जाते हैं। जब कभी भी हाफिज़ बाबा ने कोई ऐसा दरपेश मामला होता है तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना AEAD से मिलकर रहने चलते हैं। उससे पहले हम जाते हैं बाबा भाई साहब की तरफ, जो अभी थोड़ी देर पहले हमें मिले थे। बाबा भाई साहब थोड़ा काम में बिजी थे, इंशाअल्लाह ताला अब इंशाअल्लाह बाबा भाई को वक्त है, बाबा भाई तफसीली आपके सामने गुफ्तगू करेंगे। आइए चलते हैं बाबा भाई की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बाबा भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप रमज़ान और ईद उल फितर के बारे में मुबारकबाद पेश किया हूँ सारे कुल दुनिया के पूरे मोमिन मुसलमान मैं और बहनों को ईद मुबारक। और मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा, अभी हमारे नौजवान
अमल अर्दी साहब, हाशिम भाई साहब, हमारे बुजुर्ग तौफीक भाई साहब जो इंटरव्यू दिए हैं, बहुत बेहतर इंटरव्यू है। अगर वो बात पे अमल करेंगे आप लोग तो अल्लाह ताला आपको मग़फ़िरत फरमाएंगा, हर वो चीज़ से आप पाक रहेंगे। और मसलकों के बारे में जो मसले चल रहे हैं उस पर ना आप ध्यान दें। अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं, जो 5 फ़र्ज़ है आपके, उस पर अमल कीजिए। कुरान पढ़िए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। हदीस पे अमल कीजिए, हदीस को पढ़िए, हदीस को समझिए। उसमें जो नोक झोंक होते हैं उसको पकड़ लेके ये मसला ऐसा है, वो ऐसा है, उस पर मत जाइए आप लोग ख़ास कर मसलकों के बारे में मत जाइए। मस्जिदों को आबाद रखिए, आप लोग मस्जिदों को जाने की कोशिश कीजिए, अज़ां के साथ जाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हर एक को देने वाला है, कोई देने वाला नहीं है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है दुनिया में। अल्लाह ताला ही सबका मुहाफ़िज़ है, अल्लाह ताला ही हर शय का मालिक है। आप लोग इस पे गौर कीजिए। और ख़ास कर मेरे माँ और बहनों के बारे में जो कहा गया है, वाक़ई में जहाँ तक हो सके बाज़ारों से परहेज़ कीजिए। आजकल हर बस्ती में हर चीज़ की आपको सहूलत मिल चुकी है, दुकानदारियों की। पहले हम बचपने में देखते थे दुकानदारियाँ इधर महलों में नहीं थे, जब बाज़ारों में चांदमार इधर जहाँ भी जैसे भी स्टेटों में जो बड़े बड़े बाज़ार होते थे, ख़वातीन को जाना पड़ता था। मगर हर स्टेट में हर महलों में आजकल हर चीज़ मुहैया है। आप लोग जहाँ तक हो सके अपने घरों के आजू बाजू से शॉपिंग कीजिए। अपने बच्चियों को सबको पर्दे की पाबंदी बताइए, उसके फ़ज़ाइल बताइए। आप लोग फ़ज़ाइल से आपको मालूमात होंगे और अल्लाह ताला आपको पुरसरात में हर चीज़ में सहूलत अता फरमाएगा। आप गुनाहों से महफूज रहेंगे। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। तो ये थे हमारे आली जनाब बाबा भाई साहब, जिन्होंने एक तफसीली यहाँ पर हमें रिपोर्ट दी, गुफ्तगू एक अच्छा मैसेज दिया है कि नौजवान लड़कियों को किस तरीके से घर के बाहर निकलना चाहिए, क्या पर्दे की पाबंदी करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अमर भाई साहब ने भी अभी ऐसा कहा, आशम भाई साहब ने भी कहा, बाबा भाई साहब ने भी कहा। तो लिहाजा मैं तमाम उन माओं से गुजारिश करता हूँ, उन बहनों से गुजारिश करता हूँ कि जब कभी भी घर से बाहर निकले तो अपने घर के अफराद ख़ानदान के साथ निकले, अपने भाई को साथ लेकर निकले, या अपने वालिद या फिर अगर शादी होगी तो अपने शौहर के साथ बाहर जाइए, अकेले मत जाइए। और पर्दे की खासतौर पर पाबंदी कीजिए, क्योंकि इस्लाम पर्दे से जाना जाता है। अब आइए हम चलते हैं सैयद यूसुफ की जानिब, जो कि इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। यूसुफ भाई, आप बताइए आपकी ईद उल फितर की जो ईद हुई किस तरीके से हुई, और आप ईद उल फितर की मुबारकबाद किसको देना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तमाम एशियन व्यूअर्स को ईद मुबारक तहे दिल से। अदनान फिल्टर की तरफ से भी आप सबको अल्लाह ताला तमाम ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए। शुक्र। आइए अब चलते हैं सैयद यूसुफ साहब के पास से सीधा मुज़फ़्फ़र खान साहब के पास। ना कि वो मंजिस के एक सरगर्म कारकुन है, बल्कि वो एरिया वार्ड मेंबर भी है। आइए उनका इज़हार ख्याल पूछते हैं ईद उल फितर के बारे में, और ये एक नौजवानों के बारे में क्या मैसेज, जो कि भी खुद वो एक नौजवान है। आइए चलते हैं मुज़फ़्फ़र खान की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मुज़फ़्फ़र भाई। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। बाबा नगर के तमाम दोस्त भाई बहन सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमने रमज़ान में जो रोज़े रखे, नमाज़ें पढ़े, अल्लाह का ज़िक्र व अस्कार किए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए हमने बहुत सारे अमल किए। अल्लाह इस अमल से हमारे राज़ी हो जाए, और रमज़ान और गैर रमज़ान में भी हमको उसी तरीक़े से इबादत करने का अल्लाह मौका दे। हमको चाहिए रमज़ान के अलावा गैर रमज़ान में भी नमाज़ों की पाबंदी करे, अल्लाह का ज़िक्र व अस्कार करे, नमाज़ों को क़ायम करे। अल्लाह जो नमाज़ें पढ़ता है, अल्लाह उसकी कमाई में खैर व बरकत देता है। अल्लाह उससे राज़ी होता है जो अपनी नमाज़ अदा करता है, अल्लाह का ज़िक्र व अस्कार करता है और ज़कात देता है, हज करता है। ये अरकान है मुसलमान के लिए, अल्लाह ताला ने ये अरकान को लाजिम किया है। लिहाजा हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम अल्लाह की बंदगी करें, एक अल्लाह की बंदगी करें जो सारे सातों आसमान और सातों ज़मीन को पैदा किया है। वही खालिक है, मालिक है, सारे जहानों को खिलाने वाला है, पालने वाला है, देने वाला है, अपने हर अच्छे और बुरे को देखने वाला है। वही ज़ात है जो हम सबको खिलाता है, पिलाता है। अस्सलाम वालेकुम।
तो ये थे आपके सामने मुज़फ़्फ़र ख़ान, जो कि एक वार्ड मेंबर भी है मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के। उन्होंने एक अच्छा पैगाम दिया है यहाँ पर कि एक अल्लाह की वहदानियत का प्रचार करें, एक अल्लाह को माने और देने वाली करने वाली ज़ात अल्लाह सुब्हानहू तआला की है और नमाज़ों से ही हमारा फ़ायदा होने वाला, नमाज़ों से हमारी कामयाबी मिलने वाली है। तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तमाम मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यहाँ पर वर्कर का, जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त देकर यहाँ पर अपना एक मैसेज यहाँ पर दिया। और उसके बाद मैं एशियन टीवी न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ, शाहिद के साथ सैयद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब जो हम मुकाम पे ठहरे, ये मेरिडियन होटल कैफ़े के सामने का है यहाँ पर, और यहाँ के मशहूर और मारूफ और तमाम हमारे लोगों को यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर ठहरे हुए हैं। मैं साबिर भाई साहब से कहना चाहूँगा कि आप किसी को इंटरव्यू में ईद मुबारक कहना चाहेंगे? मैं साबिर बिन अहमद बाज़हर साहब, आप लोगों से मैं ईद की बहुत मुबारकबादी देता हूँ। हाफिज़ बाबा नगर के तमाम भाइयों से ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज़ बाबा नगर से बात कर रहा हूँ, मेरे होटल के पास चौरस्ते पीछे। अब ईद की मुबारकबाद सबको, मेरे मुसलमान भाई सबको, जितने भी हैं मुसलमान को, बाबा नगर के मुसल्ली जितने भी हैं, जितने अपने कारपेंटर हैं, जितने अपने मजलिस को काम करने वाले हैं, जितने मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। आइए चलते हैं हम बाबा भाई की जानिब। बाबा भाई जो कि यहाँ के एक मशहूर आदमी माने जाते हैं। बाबा भाई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाबा भाई आप बताइए, आपका इज़हार ख्याल पेश कीजिए कि इस रमज़ान मुबारक के बारे में, आपके रोज़े कैसे गुजरे और इस ईद उल फित्र के बारे में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहें? अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े वगैरह सब अच्छे गुजरे माशाअल्लाह। ईद भी बहुत अच्छी गुजर रही है और पूरे मुसलमान भाइयों को मेरे तरफ से ईद मुबारक। मेरिडियन होटल के पास के हमारे मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं जिन्होंने किए। और आइए चलते हैं हमारे भाई साहब की तरफ, जो एक अल्हम्दुलिल्लाह जाने माने हामिद भाई, यहाँ के मशहूर शख्सियत जाने जाते हैं मेरिडियन होटल के पास के, जिनका यहाँ पर बहुत बोलबाला है। आइए हामिद भाई आगे आइए, आप किसी को अपने मैसेज में ईद मुबारक कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, हम तमाम की तरफ से अहलियान मोहल्ला हाफिज़ बाबा नगर को ईद उल फितर की ख़ास पुरखुलूस ईद मुबारक। जी आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप लोगों ने अपना कीमती वक्त देकर यहाँ पर एशियन न्यूज़ वालों को अपना वक्त दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ पर एकता देखकर, क्योंकि आजकल नौजवान बच्चों के बीच में भी एकता नहीं रहती। आप लोग जो कि एक रोज़गार पेशा से यहाँ पर ताल्लुक़ रखते हैं, आप लोगों के बीच में एकता देखिए। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की एकता को ऐसे बरकरार रखें और यहीं पर ऐसे एकता अखंडता को बरकरार रखें। जिस तरीके से रमज़ान मुबारक में लोगों ने अपने मस्जिदें भरी थी नमाज़ें पढ़कर, उसी तरीके से मैं तमाम नौजवानों और बूढ़े ज़ईफ़ और पर्दापुशन माँ और बहनों से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने अपने घरों को ऐसी नमाज़ों से आबाद रखें। आइए अस्सलाम वालेकुम। अब यहाँ पर हम हाफिज़ बाबा नगर सी ब्लॉक के लास्ट बॉर्डर पे डिफेंस के पास अतीक किराना स्टोर के सामने ठहरे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे मासूम बच्चे नौनिहाल ईद मुबारक अपनी ज़बान से कहेंगे। बोलो बेटे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। बोलो बेटे। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। यहाँ पर हमारे बीच में सी ब्लॉक के मशहूर प्लम्बर मोहम्मद कलीम साहब ठहरे हैं। आइए चलते हैं वो अपनी जानिब से किसको ईद मुबारक का पैगाम देना चाहें। उससे पहले एक छोटी सी परी से हम ईद मुबारक सुनना चाहेंगे। ईद मुबारक। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबको ईद मुबारक भाई। कारपोरेटर साहब कंचन बाग चंदन गुट्टे के वहाब कारपोरेटर, सबको ईद मुबारक भाई मेरे तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। तो ये थे हाफिज़ बाबा ने सी ब्लॉक बॉर्डर के पास अतीक किराना स्टोर के पास के अपने सी ब्लॉक के मासूम नौनिहाल और यहाँ के ज़िम्मेदार। ये अब चलते हैं इधर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाफिज़ बाबा ने सी ब्लॉक की जानिब से मशहूर और मारूफ शख्सियत जो कि ओल्ड एज है नफ़ी सुल्ताना मोहतरमा, उनसे पूछेंगे कि ईद की मुबारकबाद किसे देना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप आपकी ईद मुबारक किसे देना चाहेंगे अम्मा? अकबर अवैसी। उधर क्या बना अकबर अवैसी और जो भी बड़े हैं उनको सबको ईद मुबारक। सबको ईद मुबारक। शुक्रिया। हाफिज़ बाबा नगर एम ब्लॉक के दरमियान में ठहरे हैं जो कि बाबा नगर का बीच का एक हिस्सा माना जाता है। आइए यहाँ के नौजवानों से हम ईद उल फितर की मुबारकबाद किसे देते हैं, क्या करते हैं, उनका खुद अपना ज़ाती इज़हार ख्याल देखेंगे यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप सबको ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह सुकून से हो गया। अब ईदगाह में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी नमाज हुई। सबको अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक।
अलीम खान साहब की तरफ, जो कि एक अपने हुनर के माहिर जाने जाते हैं। आप अपनी तरफ से किसको ईद मुबारक बोलना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। तमाम अपने हाफिज़ बाबा नगर के आवाम को मेरी तरफ से ईद मुबारक। हाफिज़ बाबा नगर ही नहीं, सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। आइए अब थोड़ा आगे चलते हैं यहाँ पर नौजवानों के बीचों में, और नौजवान यहाँ पर जो राहगीर जा रहे हैं जो अपने इज़हार ख़ाल पेश करेंगे। आप किसी को ईद मुबारक कहना चाहेंगे भाई? अस्सलाम वालेकुम, सब मुसलमान भाइयों को ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, मेरी और अज्जू भाई की तरफ से सबको ईद मुबारक। तो ये थे हमारे हाफिज़ बाबा नगर नौजवान जो कि एम ब्लॉक में रहना चाहते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर शाहिद भाई के साथ, कैमरामैन शाहिद भाई के साथ एशियन टीवी न्यूज़ की जानिब